कीडियोनॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया जुड़े हैं, उनसे समझते हैं कि इस उठापटक वाले बाजार में उनकी क्या रणनीति है। सुशील, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो मैं आपके लिए एक अप्रिसिएशन देना चाहूँगा, क्योंकि अब देखिए वॉर होगी या नहीं होगी तो किसी को नहीं पता, लेकिन आपके चार्ट ने पढ़ लिया था कि क्रूड 100 के पार हो जाएगा, तब हम $50 50-60 पर थे। तो क्या देखा था आपने ऐसा चार्ट में? क्या वो वॉर दिख गई थी क्या आपको चार्ट में? और वो 100 के ऊपर गए, हम कल 115 तक गए। अब क्या ये 150 तक भी जा रहा है या फिर बस हो गया इसका टॉप? तो देखिए, इवेंट्स को चार्ट से प्रेडिक्ट करना थोड़ी सी धृष्टता हो जाएगी, थोड़ा सा अहंकार, मुट्ठी भर या चुटकी भर नहीं बाल्टी भर हो जाएगा। पर हाँ, सोचना चाहिए था कि जिस तरह से चाहे एसबीआई जैसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स वाली चार्ट भी अगर डूबने को तैयार है, लार्सन भी डूबने तैयार है, महिंद्रा भी डूबने तैयार है, और एक क्रूड की चार्ट जिस तरह चीख रही है कि मैं बढ़ूंगी, तो वहां थोड़ी सी सोच को आगे जरूर हमें लाना चाहिए था। हमें रिग्रेट है कि भाई कैसे एसबीआई गिर जाएगा, कैसे एलएनटी गिर जाएगा, बहुत बड़ा वॉर होने वाला है और वो चार्ट्स में बिल्ट इन है। और आपके सवाल का अगर मैं पॉइंटेड आंसर करूं तो देखिए, इजराइल पे जब इन्होंने 12-14 महीने पहले जो बम्बार्डिंग की थी, वो इजराइल तो छोड़ता नहीं है बाकी, तो इवेंट खाली पोस्टपोन था और वो चार्ट्स में रिफ्लेक्ट हो रहा था कि एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल स्ट्रेस इसको किसी भी टाइम बड़ा बर्स्ट अप दे देगा। वो बर्स्ट अप आ गया। अब कल जो 119 तक गया, तो हमारे क्लाइंट्स जो लॉन्ग थे उनकी हमने लॉन्ग कटवाई, 19 जाके 16 के नीचे जाते और वहां से हमारे क्लाइंट शॉर्ट हो गए। क्या पता आज 72 का भाव मिल जाए, कल तक मिल जाए तो काटेंगे। फोर्सिएबल फ्यूचर में 72 से 95 की ट्रेडिंग रेंज लगती है। पर अनुज, ये मेरी कोई भविष्यवाणी नहीं, चार्ट्स बताते हैं, हम कुछ नहीं है बाजार के सामने, चार्ट्स के सामने। इस साल अगर क्रूड वापस 40 हो जाए तो भी आश्चर्य नहीं होगा, और अगले साल वापस 2027 में 140 भी हो जाए तो आश्चर्य नहीं होगा। आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जब ये 50 से 120 तक की चाल सिर्फ 2 वीक में आ गई, तो ग्लोबली वॉलेटिलिटी जितनी एक्सपैंड करती जा रही है, और खास करके एक एक करके कमोडिटीज में इस तरह के जो स्पाइक्स बन रहे हैं, मेंटली ओपन रहना चाहिए। और क्रूड की ये फोरकास्ट हो गई। अभी नेचुरल गैस के जो डायनामिक्स है, नेचुरल गैस को ट्रांसपोर्ट करना क्रूड से बहुत ज्यादा जटिल है। और ये हेनरी हब फ्यूचर्स की डिलीवरी का जो प्राइस आता है नेचुरल गैस में, अमेरिका के अंदर नेचुरल गैस के 30 अलग अलग भाव है। तो हम जो ट्रेड कर रहे हैं फ्यूचर्स एमसीएक्स पर भी और नाइमेक्स पे भी, वो हेनरी हब फ्यूचर्स है। पर जैसे कि ये गैस सिलेंडर्स की शॉर्टेज, लोगों ने पैनिक एडजस्टमेंट के अंदर में एक्स्ट्रा गैस स्टोर करना शुरू की है, सरकार सतर्क है, तो सारे गैस स्टॉक्स की भी चार्ट्स बता रही है कि यहाँ से 60, 70, 80, 90% तक की चाल के लिए ये ऑलरेडी पूरे करेक्शन देके कंसोलिडेशन एक तरफ बन चुका है। दूसरी तरफ नेचुरल गैस की चार्ट जो है, भले ही क्रूड में हमें फिलहाल मंदी लगती है, नेचुरल गैस को यहाँ से बड़ा एक्सप्लोजन देता चला जाए, उस दिशा में हमारे क्लाइंट्स बार बार पोजिशनड हैं। देखिए, हम आपके चैनल पे आके वही बातें कर पाते हैं जो हम पहले से अपने क्लाइंट्स को बता देते हैं। ये हमारा धर्म भी है, दायित्व भी, और आपके दर्शकों को इस डिस्क्लोजर को हमेशा के लिए समझ लेना चाहिए कि हम अपने क्लाइंट्स के लिए काम करते हैं, आपके चैनल पे झलक देते हैं। तो गैस की और नेचुरल गैस की और क्रूड की एक तरफ ये बात होगी। गोल्ड सिल्वर ने देखिए इस वॉर में पार्टिसिपेट नहीं किया, क्योंकि गोल्ड सिल्वर में वो अति पहले ही मच के वो क्लाइमैक्स बन चुका था जो कल जाके क्रूड में बना। तो पोजीशनिंग को जो बाजार की समझना जरूरी, जिसको आप भी बार बार रीइंफोसाइज करते हो, हमें गोल्ड सिल्वर में भी डिक्लाइनिंग कंटिन्यूड डाउन ट्रेंड दिखता है। और ये डॉलर इंडेक्स ने एक बड़ा स्पाइक जो नीचे से भी ऊपर दिया, थोड़ी सी इसकी कूलिंग ऑफ होगी तो 2026 की बड़ी स्टोरी हो सकती है कि डॉलर इंडेक्स बहुत जोर बढ़ जाए। चलिए, अब इसका डोमेस्टिक मार्केट पर क्या इम्पैक्ट होगा? क्या निफ्टी में जो अभी रिसेंट लो बने वो फाइनल बॉटम है निफ्टी बैंक निफ्टी में, या अभी यहाँ से और बड़ी गिरावट आनी बाकी है? देखिए, कल के जो लो बने हैं, अगर पीसीआर मेरे स्क्रीन को शेयर कर पाए तो जरा दिखाएं इस चार्ट को। ये आवरली चार्ट जो निफ्टी की है, ये कल से जो लो बना है, इसके अंदर में वो इंटरनल पैटर्न्स नहीं है आवरली चार्ट में कि यहाँ से एक सस्टेनेबल अपमूव शुरू हो चुकी है। क्या पता ये जो रेजिस्टेंस 24,400 के आसपास है, एक बार उसको पार न करके कल के भी लो के थोड़ा और नीचे जाए निफ्टी अगले 2-3 दिन में, 4 दिन में, और उसके बाद ये एक बहुत बड़ी सस्टेन मूव बनाए। 27-28 हजार की मूव कोई बहुत बड़ी चीज नहीं बची है अनुज। जब आप 24,000 के बेस पर 28,000 की बात करते हो तो 4,000 पॉइंट्स, यानी कि सिर्फ 16% की चाल है। अब ये बैंक निफ्टी की भी आप चार्ट को देखो कि कल के लो से थोड़ा सा और नीचे चले जाए, 55,000 का सॉलिड सपोर्ट है, और एक बार 55,000 जाने के पहले 57,800 के ऊपर बैंक निफ्टी न जाए
तो 55,000 से वापस 62,000 की जो बैंक निफ्टी की चार्ट के ऊपर हमने प्रेडिक्शन बार-बार शेयर की हुई है। बैंक्स अंडर परफॉर्म करेंगे और खास करके पीएसयू बैंक्स में डाउन ट्रेंड बरकरार रहेगा और निफ्टी को कुछ और ही स्टॉक्स ऊपर लेके जाएंगे। तो ये जो बात आपने कही कि निफ्टी को कुछ और ही स्टॉक्स ऊपर लेके जाएंगे, तो जरा उनका भी उल्लेख कीजिए सुशील जी। कौन लेके जाएगा, स्वागत आवभगत कौन करेगा ये? देखिए, दो बातें हैं। एक जो हमारे यहाँ पे जेनरेटेड रिसर्च कॉल है, जो हमारे क्लाइंट्स के साथ डिस्कस हो चुका है, हम उसी को एम्फसाइज करेंगे। बाकी आपके कोई भी जो आप ओपिनियंस किसी चीज पर ऑन द स्पॉट पूछोगे तो एक जनरल टेंडेंसी की कौन से स्टॉक्स घटने की जगह नहीं लगती है। तो देखिए, एक तो सीएनएक्स आईटी के अंदर विप्रो और टीसीएस जैसे हेवी वेट बल्ज बिल्कुल जिनमें है, बल्कि स्टॉक्स हैं, उनमें भी हमें 40 से 50% तक की रैली दिखती है। और ये एचसीएल टेक या टेक महिंद्रा ये डबल भी हो जाए 8-10 महीने में तो बड़ी बात नहीं है। हमेशा होता है कि जब कैलामिटस एटमॉस्फेयर आता है, जब पर्सपेक्टिव ऐसा हो जाता है कि संसार खत्म, निवेश करने का सबसे अच्छा समय वो होता है अगर कोई उसके बेसिस हो। तो अगर एआई का इतना बड़ा स्पेंड आएगा, कितना $1.5 ट्रिलियन का, उसमें से $50 बिलियन भी जो कि नाखून के बराबर है, अगर एडिशनल स्पेंड कोडिंग के पर्पसेस से, इंफ्रास्ट्रक्चर के पर्पसेस से इंडियन आईटी सेक्टर की तरफ आती है, तो हमारे स्टॉक्स का तो निहाल हो जाएगा है। आईटी वर्कर्स को अगर अपनी स्किल्स को रीटूल करना पड़ेगा, बहुत बड़ा इंडस्ट्री में डिसलोकेशन होगा, तो वो डिसलोकेशन स्टॉक प्राइसेस में पहले ही हो गया है, क्योंकि स्टॉक मार्केट इंसेंटिवाइजेस ओनली दोज हु विल एंटिसिपेट इन एडवांस। तो अब जो एंटिसिपेशन एक पॉपुलर डिस्कोर्स बन गया है, उसी के बेसिस पर तो 1800 पे हमने इन्फोसिस को 1200 तक के सेल का कॉल दिया था। वी आर अग्रेसिवली लुकिंग फॉरवर्ड टू मेक वेरी लार्ज पोजीशंस इन दिस स्टॉक्स एज अप ट्रेंड्स कंफर्म। अभी तक अक्रॉस द बोर्ड सिग्नल्स नहीं आए। एक नंबर ये सेक्टर हो गया। दूसरी तरफ अगर आप देखोगे छिटपुट अब जैसे डिक्सन में कल लो बनने के बाद आज इतना बड़ा गैप अप खुल गया। डिक्सन की चार्ट पे हमारे यहाँ पे काफी टाइम से एक्यूमुलेट चल रहा है। क्लाइंट्स को भी हर भाव से थोड़ा थोड़ा कैश की डिलीवरी एक्यूमुलेट करो, भी स्पेकुलेट करने का टाइम नहीं है। ये साल भर में अगर 25,000 का भाव हो जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपको अगर मैं आईटी के अलावा जैसे सिलेक्ट फार्मा में भी बाई सिग्नल्स आने लग गए। गैस के स्टॉक्स इंडेक्स की बात नहीं हो रही है। अब अगर मैं आपके जो डिफेंस के स्टॉक्स है, देखिए इंडेक्स को कौन से स्टॉक्स लेके ऊपर जाएंगे। आपके भारती बढ़ गया, रिलायंस बढ़ गया, वो हर बार स्टॉक रोटेशंस होते हैं। लार्सन टूब्रो महिंद्रा घटते चले गए, पर आपके वो रिलायंस बढ़ जाएगा, भारती बढ़ जाएगा। तो वो स्टॉक रोटेशंस का गेम इंडेक्स पे 15% की इंडेक्स मूव के अंदर में इतनी बारीक प्रेडिक्शन करने में बड़ा पैसा नहीं बनेगा। हमारी बहुत बड़ी बेट्स एक एक करके डिफेंस सेक्टर में ट्रिगर होती जा रही हैं। मैं काश आपको चार्ट दिखा पाता, समय का हमेशा अभाव रहता है आपके पास। तो एमटार टेक्नोलॉजीज को आप छोड़ दो अगर डिफेंस में, और अगर आप भारत फोर्स को भी थोड़े से करेक्शन के लिए छोड़ दो, एमटार में तो मेजर साइक्लिकल टॉप है। तो सारे के सारे डिफेंस के स्टॉक्स जितने कुटे पिटे हैं, सबकी चार्ट्स बिल्कुल बढ़िया तैयार है। जियोपॉलिटिकल टेम्परेचर कम नहीं होगा, बीच बीच में वॉर रुकेंगे, फिर कुछ माहौल बदलेगा। और सरकार के बड़े ऑर्डर्स की फ्लरी जब एक्सपेक्टेड है, वो चार्ट्स में इनबिल्ट है। तो कोचिन शिपयार्ड या एचएएल या मजगांव या आपके इवन जेन टेक्नोलॉजीज, ये सारे के सारे अगर न्यू हाइस पे चले जाएं तो यहाँ से बहुत बड़ा परसेंटेज गेन होता है। तो आईटी हो गया, डिफेंस हो गया। अब आपके क्रूड ऑयल को लेकर के अब जो कोहराम मच रहा है, और अब सरकार ने अपना हाथ स्पष्ट किया कि हम प्राइसेस बढ़ाने वाले नहीं है। एचपीसीएल बीपीसीएल में जो हम साइक्लिकल टॉप की बात 1 महीने पहले से कर रहे हैं, 1.5 महीने पहले से, वो एचपीवीपी का डाउन ट्रेंड सस्टेन करेगा। पर वहीं आप कोचिन शिपयार्ड और कोचिन रिफाइनरीज और एमआरपीएल स्टैंड अलोन रिफाइनरीज, उनकी चार्ट्स भी बिल्कुल स्ट्रांग है और इन्वेस्टमेंट रैशनल भी मजबूत है कि वो जीआरएम जो एक बार -11 हो गया, वो टेम्पररी डिसलोकेशन है 2-4 दिन का। स्टैंड अलोन रिफाइनरीज में मोटा पैसा बनेगा। अब अगर आपके पेंट्स के जो स्टॉक्स है, एक चार्ट में खास करके आपको दिखाना चाहूंगा कि जो पेंट्स के स्टॉक्स हैं, खाली कल के पैनिक पेंडिमोनियम में क्रूड के नहीं, जो पेंट्स के स्टॉक्स हैं, आप ये देखो, एक बर्जर पेंट्स की चार्ट जो जो 20 साल 30 साल में 600 गुना हो गया है स्टॉक। 600 कितना, ये देखो, ₹1 से बढ़ते बढ़ते ऊपर 715 हो गया था। 700 बैगर है 25 साल में, और पिछले 7 साल से स्टॉक 6 साल से कंसोलिडेट कर रहा है। तो हमने अपने क्लाइंट्स के साथ ये रिसर्च शेयर की पिछले 8-10 दिन में कि एक बार सारे के सारे पेंट स्टॉक्स लास्ट 5-7 साल की रेंज के हाई को टच करते लग रहे। एशियन पेंट्स 3200 हो जाएगा,
बाकी सारे 50-60% बढ़ जाएंगे। और इसके बाद ये ऊपर की लाइन का ब्रेकआउट या तो सीधे सीधे आ जाएगा या एक बार और 4 महीने बाद हमें वापस नीचे मिलेगा। पर जो 5 साल के पर्सपेक्टिव पे इन्वेस्ट करते हैं, बड़ा पैसा वही कमाते हैं। ये बाई टुडे सेल टुमारो इंट्राडे ट्रेडिंग, ये सब अहंकार है। तो ये बर्जर पेंट्स हो सकता है 10 बैगर हो जाए यहाँ से अगले अगले 5 साल में। और ये सुनने में अतिशयोक्ति लगती है, पर इतिहास को देखिए, 30 साल में 700 गुना बढ़ा है स्टॉक। और इसके नंबर्स भी वैसे हैं और ये चार्ट भी वैसी मजबूत है। तो इस बाजार में हर जगह पर अलग-अलग टाइम फ्रेम पे बड़े पैसे कमाने के लिए स्टॉक्स अवेलेबल है, उन्हें हमें ढूंढना पड़ेगा। ओके, एनबीएफसीज में कोई आपके आइडियाज हैं क्या इस समय, बैंक से एनबीएफसीज में? देखिए, एनबीएफसीज के अंदर हमारा सस्टेन्ड डाउन ट्रेंड का कॉल जो उसको रिवाइज करने की चार्ट्स इन जनरल नहीं बनी है, ये जो भी ट्रेडिशनल फाइनेंसिंग कंपनीज है। पर ये हुडको एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में सेटअप बनने लग गया है, बाई सिग्नल आया नहीं है, आएगा कुछ दिनों में। तो हम पहले अपने क्लाइंट्स को रिसर्च लिखेंगे, फिर आपके साथ डिस्कस करेंगे। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस में एक बाई सेटअप आ चुका है और ये एक बार 1100 की चाल के लिए निकल गया। हुडको एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस क्या पता 2-5-7 दिन में वो पैटर्न दे दे। ओके, चलिए सुशील जी, फिर बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिर अगले ट्यूसडे आपसे फिर बातचीत होगी। आगे बढ़